चलेंगे। आ जाइए सभी लोग, आ जाइए। आर.एस. अग्रवाल 3 राइटर्स मैथ एवरेज चल रहा। एवरेज में आपको पहला पार्ट में 1 से लेकर 21 तक बता दिए। आज बताना है 21 से आगे कि ना। आर.एस. अग्रवाल 3 राइटर मैथ, यही ना है वो। चलिए देखा जाए क्या, देखें क्या, ध्यान दीजिए। आज आर.एस. अग्रवाल 3 राइटर्स का एवरेज चैप्टर में 22 नंबर क्वेश्चन से बताना। चलिए देखें क्या 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। चलिए थोड़ा सा इसको, ठीक है। एवरेज में पहला पार्ट देखिएगा तब ये सब ज़्यादा समझ में आएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 लड़कों का औसत आयु इतना है। ये 3 गो लड़का है, पहला, दूसरा और यहाँ तीसरा। औसत आयु 4, 5 और 7। तो देखिएगा तीनों का योग बराबर जानते हैं। योग बराबर क्या होता है आप जान लीजिए। जैसे योग बराबर होता है एवरेज गुण एन मतलब संख्या। एवरेज बराबर क्या होता है योग बट्टा एन। यही एन उधर चला जाता है तो योग आता है। तो इसका तो कम यूज है, अब ज़्यादा इसका यूज, समझ रहे हैं ना। योग बराबर एवरेज गुणे संख्या, समझ रहे हैं ना बात। अब देखिएगा तीनों का योग कितना है तो 5, 4, 9 और 7 16 अनुपात में तीनों लड़का का कुल योग 16 है। लेकिन रियल में क्या दे रहा है, रियल में योग यहाँ योग नहीं दे रहा है, तीनों का औसत आयु दे रहा है। मतलब औसत मतलब क्या होता है, एवरेज होता है, एवरेज हो दे रहा है, औसत देता है 16 देता है। तो योग में इसको बदलने के तो कुल योग कितना हो जाएगा तो 16 और 3 गो संख्या है तो 3 से गुना है ना, तो यानी कि 16 या 48 हो जाएगा। चाहे डायरेक्ट यहाँ 16 गुने 3 लिख देंगे, योग हो गया। इधर भी योग उधर भी योग आपस में बराबर था, 16 से 16 कटेगा, अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 3। क्या पूछा, पूछ रहा है छोटा लड़का कौन है। तो छोटे लड़के का पूछा है तो छोटा यही ना 4 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू जितना है उससे गुना कर देंगे किसी भी संख्या में। तो देखिएगा 4 में तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यानी कि छोटका जो था 12 साल का था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 12। चलिए आगे देखा जाए 23 नंबर। 23 ठीक है, वो दिख रहा है आप लोगों को। चलिए थोड़ा देख लीजिएगा 23 नंबर। तेईस नंबर क्वेश्चन क्या कहा, और एक कक्षा में 30 गो छात्र है, 10 छात्रों का औसत इतना है। तो योग कितना हो जाएगा तो 10 गो छात्र का, ये 10 गो छात्र मतलब संख्या है 10 गो, औसत कितना है 12.5 है। तो औसत गुने संख्या योग हो जाएगा, मतलब कितना का 10 गो का योग हो गया। फिर कह रहा है शेष 20, शेष 20 गो छात्र है मतलब 20 गो छात्र का, उसका एवरेज अलग दिया है 13.1 दिया है। मतलब ऐसे कहीं 10 गो का यहाँ योग हो गया, 20 गो का यहाँ, तो कुल कितना हो गया 30 का योग हो गया। अब पूछ रहा है आपसे कि कक्षा में सभी छात्रों की औसत ज्ञात कीजिए। तो योग औसत बराबर क्या होता है एवरेज गुने संख्या होता है। ये सब बार बार लिखते रहे क्या। एवरेज बराबर क्या होता है योग और बड़ा बट्टा संख्या। तो गौर कीजिएगा, तो पूरे संख्या तो पूरे छात्र का पूछ रहा था। टोटल छात्र का गो है 30 गो है, 10 गो यहाँ 20 गो यहाँ, तो कुल 30 गो है। तो कुल संख्या हो गया इसका 30 का योग हो गया। तो यही ना हो गया एवरेज कुल का, तो कुल छात्र का एवरेज हो गया कुल छात्र एवरेज। अब निकालते रहिए, गुना कीजिएगा
तो यहाँ कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। तो 1250 में एक अंक के बाद दशमलव होता है, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा देंगे तो ये दशमलव से कहानी ख़त्म हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसको बैठाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखिएगा इसको बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 13 दूना का 26 हो जाएगा, 0 है तो 0। फिर यहाँ भी बैठाएंगे तो इसको कट जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत 387 हो जाएगा। अब कटेगा क्या 8 3 11 7 18, 3 से काटिएगा क्या मतलब है 3 कम 3 3 6 3 27, यानी कि एगो अभी भी शून्य बचल है तो शून्य हटेगा तो यहाँ यानी कि 12.9 इसका एवरेज हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या आगे। चौबीस नंबर 24 24 नंबर 24 नंबर 24 नंबर 24 नंबर 24 नंबर रुक जाइए थोड़ा देर। ए विशाल 24 नंबर ध्यान दीजिएगा। क्या 24 क्या होता है ध्यान दीजिए। क्या एक कक्षा के 2 अनुभाग का औसत इतना और इनमें से अनुभाग ए, अच्छा 2 ए है एगो, ध्यान दीजिएगा अनुभाग। ऐसा क्वेश्चन हमेशा एलिगेशन पर बताएंगे। एलिगेशन जो जानते होंगे उनको ज़्यादा ये सवाल समझ में आएगा, जो एलिगेशन अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसी किताब में आगे एलिगेशन का चैप्टर आएगा, तब यह सवाल पूरा समझ में आ जाएगा। एलिगेशन का रूल होता है कि पहला बिंदु पर पहला बातें और दूसरा बिंदु पर दूसरा बातें, और इसको कॉमन बिंदु कहा जाता है। तो कॉमन बिंदु पर कॉमन बातें लिखते हैं या एवरेज लिखा जाता है, दोनों से मिलता जुलता बात लिखते हैं। तो देखिएगा यहाँ देखिएगा ये इसको कह दीजिए ए और इसको कह दीजिए बी। गौर कीजिए क्या कह रहा है कि ए में 25 छात्र का औसत प्राप्तांक 30 है। तो यहाँ ए में औसत 30 है, तो ए में औसत 30 है, तो 30 वो कै गो संख्या का है। तो ए में औसत जो है 30 है, तो कै गो 25 विद्यार्थी का। याद रखिएगा ये 25 विद्यार्थी का, ये 25 विद्यार्थी का इधर लिख देते हैं, मतलब इसका 25 विद्यार्थी का। अब कह रहा है कि औसत यदि अनुभाग बी में 20 विद्यार्थी है, यहाँ 20 विद्यार्थी है तो है ना, तो अनुभाग में औसत क्या है। तो इस अनुभाग में मतलब इस अनुभाग में माना कि x औसत है। आई टोटल पर एवरेज क्या है शुरू में दे दिया है, एक कक्षा में 2 भाग हो, मतलब ये दोनों भाग पर एवरेज जो है वह 28 है, या 28 लिखा जाएगा। चलिए सेट हो गया है। इस सवाल को ध्यान दीजिए क्या है कैसे बनाए, इसका पूछ रहा है तो इसका जिसका पूछेगा इसको एक समान लो। घटाते हैं तिरछा तिरछी, समझते हैं सामना सामनी एलिगेशन में। यहाँ देखिएगा इसको घटाएंगे तो देखिएगा एलिगेशन का रूल होता है कि ई वाला से अगर ई वाला से एगो बड़ा होगा तो ई वाला से एगो छोटा होगा। तो ये वाला से यहाँ वाला तो बड़ा हो गया, ये वाला से यहाँ वाला बड़ा हो गया ना भाई। तो घटाइए, घटाएंगे देखिएगा ई कितना है 30 है, देखिएगा ई देखिएगा घटाएंगे तो इसके सामने जाएगा, यहाँ वाला 30। ऐसा समझिए कि ई बुझाया कि यहाँ वाला है तो यहाँ लिख देंगे, लेकिन नहीं यह इस डोर पर है इसीलिए इसको लिखेंगे यहाँ 30 माइनस 28। तो एक बार यह बड़ा हो गया तो ये वाला हर हाल में छोटा होगा, तो छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, तो यहाँ हो जाएगा 28 माइनस x, अब बीच में अनुपात का चिन्ह। अब गौर कीजिएगा इसको बनाते हैं इसे, इसको अनुपात में लिखेंगे तो देखिएगा 28 माइनस x आई बट्टा, यहाँ देखिएगा 30 बट्टा 28, 30 माइनस 28। अब देखिएगा ये जो था, अब देखिएगा घटाए हैं इसका घटाए हैं तो ये वाला आ गया है। देखिए घटाते हैं तिरछा तिरछी, लेकिन जो निकल कर आता है समझते हैं सामना सामनी। घटाते हैं तिरछा तिरछी
समझते हैं सामना सामने। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एलिगेशन का चैप्टर देख लीजिएगा, लिखिएगा एलिगेशन बाई माधव सर, अपने आ जाएगा। ध्यान दीजिए क्या घटाते हैं भले तिरछा तिरछी, लेकिन ये रिजल्ट जो आ गया घटा है इसका, लेकिन आया इस सामना सामनी है। तो देखिएगा इसका मतलब है ये वाला वैल्यू इसका हो गया इसका, तो इसका संख्या कितना दिया है 25 का, यानी कि यहाँ हो जाए इसका संख्या 30 दिया है तो यहाँ 30 लिखेंगे। अब ये वाला वैल्यू जो आ गया ये घटाए हैं इसमें, लेकिन ये वाला जो वैल्यू आया है गौर कीजिएगा, ये वाला वैल्यू इसका, देखिए घटाते हैं तिरछा तिरछा, समझते हैं समझ, तो ये वैल्यू इसका हो गया और ये वैल्यू इसका हो गया, यानी कि यहाँ 20 हो गया। ये 0 से 0 कटेगा, ये घटेगा तो 2 और 2 घटेगा। अब गौर कीजिएगा, अब यहाँ से देखिएगा यहाँ 28 माइनस 1 सब बट्टा में 2, अब देखिएगा 3/2, तो ये 2 से 2 कटेगा। अब ये इधर आ जाएगा, देखिएगा गौर कीजिएगा, ये x उधर जाएगा तो ये प्लस में, ये इधर आएगा तो माइनस में, तो 28 में से 3 जाएगा 25, तो x का वैल्यू एवरेज 25 था। जो ऑप्शन नंबर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर देना चाहिए कितना, कोई दिक्कत 25 और 20 है, ठीक तो है। 25 और 20 दिया है ना हो, तो ये देखिए गलती थोड़ा हो गया कि 25 नहीं दिया है, ये 25 ना है, तो हम यहाँ 30 कैसे लिख दिए, 30 थोड़े है, देखिए संख्या लिखा रहा है, ये 30 एवरेज थोड़े है, ये एवरेज है तो ये संख्या, ये 30 एवरेज का ये 25 है तो यहाँ 25 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा तो क्या ऐसे, तो 50 25 5 का 20 और 2 से काटिएगा 2 दूना का 4। अब कोई ठीक, अब दिक्कत है, अब यहाँ से पूरा पूरी कट गया है, तो इधर बच गया 2 दूना का 4, यानी कि 5 और 2, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 28 दूना का 56 प्लस माइनस में 2x, अब उसके बाद ये 5 हो जाएगा, यहाँ माइनस में 2x आई घटेगा, 56 में 5 इधर घटेगा, तो माइनस में आपका हो जाएगा 51, तो ये माइनस से माइनस कटेगा, 2 से काटेगा 2 दूना का 4, 2 5 10, 2 5 10, यानी कि x का वैल्यू 25.5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 नंबर। कह रहा है क्वेश्चन, 30 परिमाणों का औसत 20 है और 20 परिमाणों का औसत इतना है, तो कुल का कितना हो जाएगा। तो 30 गो परिमाण का, तो 30 गो संख्या समझिए, चाहे कोई यूनिट होगा, इसका औसत कितना दिया है, तो 30 गुना 20 कुल हो गया, 30 का योग हो गया, फिर एगो 20 गो है, फिर 20 गो है, तो 20 गो परिणाम का कितना औसत है 30 है, तो 20 गुना 30, तो कुल कितना, तो कुल योग जोड़ दीजिए। और अब देखिएगा कुल का पूछ रहा है, तो 30 हो यहाँ 20 हो, यानी कि 50 का एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या, तो 50 का पूछ रहा है, इसलिए 50 से बार। अब देखिएगा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना का 600 और उसके बाद 3 दूना का 600 बट्टा 50, यानी कि 1200 बट्टा 50, इस 0 कटेगा, 5 से 5 10 5 का 20, यानी कि एवरेज जो आ जाएगा 24 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या, 25 लड़कों का औसत इतना, चलिए आगे देखो, और 5 लड़कों छोड़कर चला गया। यही तो पहले जानिए ना 25 का योग कितना आ जाएगा, तो 25 गुने 1.4, टोटल पता चल जाएगा 25 का योग। अब कह रहा है 5 गो छोड़कर चल गया, तो 25 गो था, तो अब क्या बचेगा 20 गो, तो 20 गो बचेगा, तो 20 गो औसत का जो छोड़कर चल जाता है तो औसत कितना हो जाता है, इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, मतलब क्या, ये पहले था, ध्यान दीजिएगा औसत 1.4, तो इसी में ना बढ़ जाएगा कितना, इतना का वृद्धि हो रहा है, तो 0.15 बढ़ गया, यानी कि अब इतना हो गया। तो पूछ रहा है कि 5 लड़कों का औसत कितना है, तो 5 लड़कों का औसत ऊंचाई कितना है, एवरेज पूछ रहा है। अच्छा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, 25 वो लड़का है,
और जिसमें से 5 गो छोड़ के चल गया तब 20 गो हो गया। तो 20 गो हो गया, इसका मतलब है कि एवरेज पहले 1.4 था, तब इतना हो गया, कोई दिक्कत, तब इतना हो गया। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। तो हमको पूछ रहा है कि जो छोड़ कर चला गया है उसका एवरेज बताइए। अच्छा, 25 गो जब था तो उसमें वो 5 लड़का शामिल था, अब 20 गो में वो छोड़ कर चला गया है। तो 25 गो का योग में सर 20 गो का योग घटा दीजिएगा, तो इसमें जो बच जाएगा वही पाँचों संख्या का, वही 5 लड़कों का योग बच जाएगा। तो वही 5 लड़कों का योग, वही 5 का एवरेज बचा है। तो 5 का ऊपर में योग है तो 5 से भाग दीजिएगा, तो 5 लड़का का एवरेज पता चल जाएगा। 5 लड़का का एवरेज पता चल जाएगा, एवरेज। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, क्या इसको गुना कीजिएगा, 25 चौको 100 और 25 और 10 35, एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद, ठीक है। 25 से चौको 100 25, और उसके बाद यहाँ देखिएगा इसको करेंगे तो यानी कि 1 पॉइंट यहाँ 5 और 4 5। अब गौर कीजिएगा क्या, अब 55 यहाँ देखिएगा, 5 दूना का 10, 5 दूना का 10 11 और 2 और 1 3, 310 हो जाएगा। और 0 है तो 0, एक अंक 2 अंक के बाद है दशमलव, तो 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव बैठा देंगे। चलिए, तो इसको कट जाएगा दशमलव से, 5 है तो 5। अब देखिएगा 35 में से 31 जाएगा, 4/5 हो जाएगा, और 4/5 का एवरेज मतलब 0.8540, यानी ये हो जाएगा एवरेज 0.8, जो ऑप्शन नंबर इतना औसत ऊंचाई हो जाएगा। एवरेज ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई ना यहाँ होगा, तो चलेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 27 नंबर, 27। ध्यान दीजिए, क्या 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत आयु इतना है, 24 छात्रों का औसत इतना है। अब कह रहा है एक कक्षा के अध्यापक भी शामिल हो जाता है, तो पहले देखिए ना, 24 गो छात्र का औसत आयु कितना है, तो 24 गुने 35 है, तो 24 गुना 35 लिख देंगे। अब कह रहा है कि एक अध्यापक और शामिल हो जाता है, तो पहले तो 24 गो छात्र था, अब एगो टीचर भी आ जाता है। तो 24 गो छात्र था, एगो टीचर आ गया, तो ये बढ़ जाएगा, मतलब संख्या डायरेक्ट 25 लिख सकते हैं, तो 25 गो संख्या हो गया। तो एवरेज में बढ़ जाता है, क्या एवरेज बढ़ जाता है, 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो पहले एवरेज ध्यान दीजिए क्या है, एवरेज पहले 35 था, तो अब कितना हो जाएगा, इसमें 400 ग्राम बढ़ जाएगा, यानी कि 35 और 400 ग्राम, तो 35 दशमलव को 0 को छोड़िए ना, तो देखिएगा 35.4 हो जाएगा, तो इसका एवरेज हो जाएगा 35.4। आपसे पूछ क्या रहा है, 27 नंबर में कह रहा है अध्यापक का भार कितना है। अच्छा, इसमें बेचारा एगो अध्यापक है, तब ना ये बढ़ गया इतना, इसमें सिर्फ स्टूडेंट है, तो इसमें अध्यापक और स्टूडेंट दोनों है। तो इसमें सर जितना स्टूडेंट है इसका योग घटा लेंगे तो जो बचेगा वह अध्यापक का ही बचेगा। चलिए, तो खेल खत्म हो गया, अध्यापक का उम्र ही बचेगा। अब गुना कर दीजिए, ये 25 हो गया, 25 गुने 35.4 माइनस इसको गुना करेंगे 24 पचे 20 से, 24 पचे 20 से, 24 दूना 24 तिया 72 और 2 72 और 12 72 2 चौहत्तर 84। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, इसको भी गुना ही कर लीजिए, नहीं 25 है, 25 गुने 35.4 क्या, तब ना मजा आएगा, गुना जल्दीबाजी में कीजिएगा। तो 25 चौक 100, 25 25 से, यानी कि 35 और 25 3 75 और 3 78, 88 हो जाएगा। और ये दशमलव है, एक अंक के बाद, एक अंक के बाद अभी घटेगा तो कितना बचेगा, 5 घटेगा, आई कितना घटेगा, 8 में से 4 गया, 4 आई कट कुट, यानी कि 45 साल का जो ये अध्यापक आया है, जो ऑप्शन नंबर 45 केजी का है। कितना केजी, भार पूछ रहा है, हम कहें कि एज पूछ रहा है, केजी पूछ रहा है, भार तो 45 केजी का। चलेंगे क्या है, 45 केजी का वो अध्यापक। आगे देखा जाएगा 28 नंबर
देखें क्या 28 नंबर क्या कहता है। कह रहा है क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 मैचों का रन औसत इतना है। अच्छा, तो 10 गुने 39.6 टोटल रन पता चल जाएगा। ध्यान दीजिए क्या, अब कह रहा पहले 6 38 पॉइंट है ना, 38 से हम क्या लिख देते हैं 38.9 38.9। अब आगे बढ़ते, कह रहा पहले 6 मैचों की औसत रन संख्या 42, तो अंतिम चार मैचों की औसत कितना हो गया। अच्छा, पहले 6 जो मैच हुआ है तो 10 गो हुआ है, तो 6 गो फिर जो पहले मैच हुआ है, 6 गो जो पहले हुआ है उसका औसत कितना है, औसत जो है 42 है। तो अंतिम 4 का औसत कितना होगा, तो अंतिम 4 का औसत तो कब निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। औसत कब निकलता है, जब योग पता है, उसका योग पता है और उसका संख्या पता है, तब ना निकलेगा। तो अंतिम, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। सपोज कीजिए कि पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, ये चौथा मैच, ये 5वां मैच, ये 6ठा मैच, ये 7वां मैच, ये 8वां मैच, ये 9वां मैच, ये 10वां मैच। अच्छा, इस 10 मैच का एवरेज 38.9 है। इसका मतलब है कि एवरेज में 10 से गुना कर दीजिए, टोटल मैच निकल गया, टोटल मैच के रन का योग निकल गया। 1 मिनट। अब कह रहा है कि शुरुआत का 6 गो मैच है, ध्यान दीजिएगा क्या, तो शुरुआत का यही 6 गो मैच है। तो ये जो 6 गो मैच है इसका भी एवरेज जो है, एवरेज है ना 42 है, तो 6 गुने 42 कर दिए तो ये हो गया। अच्छा, थोड़ा देर के लिए ये 10 गुने इतना किए तो टोटल का है, और 6 गुने 42 किए तो इतना का है। हमसे इसका एवरेज पूछ रहा है, तो इसका योग कैसे पता चलेगा जानते हैं, ये टोटल में से इसका घसका देंगे मतलब माइनस कर देंगे, तो ये अंतिम चारों का एवरेज का ये अंतिम चारों का योग निकल जाएगा, अंतिम चारों का योग निकल जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है एवरेज, तो योग में अंतिम चारों से भागा दीजिएगा तो एवरेज पता चल जाएगा। चलिए, अब नहीं समझिएगा तो खाक समझिएगा, इसको मिटा देते। ध्यान दीजिएगा क्या, एवरेज तो अंतिम में 4 मैच का एवरेज, अंतिम 4 मैच क्या है क्वेश्चन में, 4 मैच का एवरेज रन अपना देख लीजिएगा, RUN। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 10 से गुना हो जाएगा तो 3890 हो जाएगा, और उसके बाद 6 दूना का 12, 4 के 24 है, 25 हो जाएगा। अब 1 अंक के बाद दशमलव तो कट जाएगा, ये 4, और उसके बाद 9 और 2 11 हो जाएगा, 8 5 13 1 14 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 8 5 13 1 14 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। 4 से भाग दीजिएगा तो 4 1 कम 4 और 4 6 24, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हो 0, 4 1 कम 4 4 6 24, और उसके बाद कितना हो जाएगा 4 6 24, यानी कि 16 और 160 हो जाएगा क्या हो। हाँ देखिए ना, कहाँ पर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं गलती हम लोग को, सॉरी जोड़ दिए, कहा कि अरे बीच में माइनस ना है, कहाँ पर ध्यान रहता। ध्यान दीजिए क्या, यहाँ पर देखिए घटेगा तो 9 में सर 2 जाएगा 7, आई देखिएगा 8 में सर 5 जाएगा 3, आई 157 और 4 से कटिएगा, 4 3 12, 3 बच गया, 4 6 24 और 4 दूना का 4 6 24, 1 पर 4 दूना का 8 4 5 20, यानी 36.25 है कि नहीं, कि इस भी नहीं। और ऑप्शन नंबर आपका 36 नहीं 34 से कहीं गलती हो गया, 4 से 4 4 से 4 3 12, 3 बच गया, अरे 4 से 4 3 12, ठीक तो है, यही 6 दूना 12 4 24 1 25, ठीक तो है कहीं पे, यहाँ 3889, ठीक तो है। 10 में 100 यानी कि
7 2 9 5, देखिए कहाँ गलती कर दी है। अरे 9 में से 2 गया और उसके बाद यहाँ 8 में से 5 जगह यहाँ 3 न हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, घटाने में गलती है, सवाल सेट सही। 4 दूना का 8, 4 तिया 12, 1 बच गया, 4 चौका 16, 4 दूना का 8, 4 दूना का 8, 4 5 20, 34.25, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। 29 नंबर, 29 कह रहा है क्वेश्चन, एक क्रिकेट का की खिलाड़ी 10 पारियों का औसत रन 32 है, तो 10 गुने 32 कुल पता चल जाएगा। आगे बढ़ते, अगली पारी मतलब 10 वो था तब 11 को पारी हो जाएगा। अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि 4 की वृद्धि हो जाए। 4 की वृद्धि हो जाए मतलब क्या, 4 की वृद्धि हो जाएगा मतलब क्या, ये 32 है तब 32 है तब 36 का हो जाएगा। तो 11 में से 10 को घटा लेंगे तो 11वीं पारी का ना ही पता चलेगा, तो बड़ा बात था थोड़े। आई 10 था तो 11 हो गया। 11 कब होगा, जब अगली पारी खेलेगा, समझ रहे हैं ना। यानी कि 11 66, 11 33, 6 39, और उसके बाद 320 यानी 6 और यहाँ 7, यानी 76 रन उसमें बनाया होगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर, 30 नंबर ध्यान दीजिए क्या 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत इतना, अच्छा विद्यार्थी मतलब कुल हो गया, लड़का लड़के दोनों। अब क्या कह रहा है, लड़कों का औसत इतना, लड़कियों की औसत इतना, तो लड़के और लड़कियों का, अरे कोई बड़ी बात है, एवरेज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखिए लड़का, यहाँ लिखिए लड़की। अच्छा यह एलिगेशन का रूल कहता है कि पहला बिंदु पर पहला बात है, दूसरा बिंदु पर दूसरा बात है, और बीच वाला बिंदु पर एवरेज बात है या कॉमन बातें लिखा जाता है। अब देखिएगा एक और बात है, ये तीनों बिंदु का खास है कि यहाँ अगर आम लिखेंगे तो यहू जा आम है, यहाँ भी आम, यहाँ भी आम, यहाँ पैसा तो यहाँ पैसा, यहाँ पैसा, यहाँ रुपया तो यहाँ रुपया, यहाँ रुपया, यहाँ एवरेज लिखेंगे तो यहाँ भी एवरेज, यहाँ भी एवरेज। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, तो लड़का लड़की का अनुपात पूछा है ना, तब पूछ रहा है, देखिएगा औसत आयु, तो औसत मतलब बीच में लिखा जाएगा 15.8। चलिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है ना आगे कि लड़कों की औसत आयु 16 है, तो लड़का मतलब 16.4 है, तो 16 लड़का के सामने लिख देंगे, लड़की के 15.4 है तो 15.4 लड़की के सामने लिख देंगे। अब देखिएगा इसको घटा लीजिए, इसका अनुपाते पूछ रहा, तो घटाएंगे तिरछा तिरछी, घटाएंगे तिरछा तिरछी इसमें से इसमें, लेकिन समझते हैं निकलता है तो इसका, तो देखिए घटाएंगे तो 15.8 है, आइए देखिएगा तो कितना जा रहा है, तो 0.4 ज़्यादा है। चलिए इस 16 पॉइंट यानी कि 0 पॉइंट यहाँ 8 ज़्यादा है, तो पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूना का 8, यानी कि 1.2 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन में नहीं दिया है। क्या दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, खाली घटाव आपका सही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या, घटाव सही है तो खेल हो गया, नहीं घटाव सही है तो खेल नहीं हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत। ठीक है घटाव हो, आई 15 है ना, हो आई 8 है, यानी कि 8 है तो 0.4 तो हो ही गया, यहाँ आई 16 है, ठीक है। 14 में सर कितना बच गया, 14 में से 8 गया, अरे यहाँ 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, देखिए तो 6 आ रहा है, और यहाँ ये 6 ना आएगा, ये कटेगा तो यानी कि 2 से 2 जना का 4 और 2 तिया 6, यानी कि 2:3 होगा, हो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर ज़बरदस्त सवाल है, इसको रट लीजिएगा, अच्छा से समझाएंगे। 31 नंबर, थोड़ा सा पानी उन्हें पी लेते हैं क्या, बहुत गर्मी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा,
क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत आयु इतना है। इसमें से 3-3 खिलाड़ियों के समूह बनाए गए हैं जिसका औसत 21, 24 और इतना है। यदि इन टीमों के कप्तान तथा छोटे खिलाड़ी की सम्मिलित नहीं है, ठीक है, वो दोनों सम्मिलित नहीं है। यदि टीम का कप्तान सबसे छोटे खिलाड़ी से है ना 8 वर्ष 12 तक कप्तान की आयु क्या है? चलिए देखते। पहले टीम में ध्यान दीजिएगा क्या है। टोटल टीम में कै गो होता है संख्या? क्रिकेट खेलते हैं ना हो, क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या जो होता है 11 होता है, इसमें कप्तान भी शामिल रहता है। कप्तान एक बड़ा खिलाड़ी ना होता है, खाली हेड होता है उसमें का 11 गो का 11 गुने 23 लिख देंगे, क्योंकि 11 खिलाड़ी तो हालांकि देवे किया है, 11 गुने 23 यानी कि कुल खिलाड़ी की इसमें योग पता चल गया। कुल खिलाड़ी को औसत मतलब औसत आयु पता चल गया, तो औसत आयु मतलब योग कुल खिलाड़ी का, टोटल खिलाड़ी का उम्र का योग पता चल गया। अब देखिएगा इसमें सरकार है 2 गो नहीं खेलता है। कौन कौन नहीं खेलता है? कप्तान, ध्यान दीजिए क्या, एक छोटा खिलाड़ी नहीं खेलता है। इसका मतलब है इसमें 9 वो खेलेगा और 9 का एवरेज दिया है, तो कह रहा है कि इनमें से 3-3 खिलाड़ी का समूह बना दिया। एगो 3 खिलाड़ी या फिर 3 खिलाड़ी या फिर 3 खिलाड़ी का समूह बना दिया। और 3 3 9 सही बात है, 2 गो नहीं खेलता है तो 2 गो इधर लुका दिए हैं कि नहीं खेलता है, तो समझ रहे हैं ना। तो अब गौर कीजिए क्या, तो तीनों खिलाड़ी का समूह बना दिया, लेकिन औसत कितना दे रहा है? पहले का गुट का 3 गो का जो खिलाड़ी का गुट बना हुआ उसका 21 दिया है, और यहाँ दूसरी का जो खिलाड़ी का टीम बचा हुआ है उसका एवरेज 24 दिया है, और तीसरी का जो गुट है, तीसरी का जो है ना गुट बोलिए चाहे समूह बोलिए, तीसरी का जो समूह है उसका एवरेज औसत जो है औसत आयु जो है 26 है। 26 देखिएगा, 21 है, 24 है, 26 है। चलिए ध्यान दीजिए, टोटल यहाँ 11 खिलाड़ी का औसत आयु का योग है, और यहाँ 3 और 3 6 3 3 9 गो खिलाड़ी का औसत आयु का योग है। तो 11 गो खिलाड़ी का औसत आयु के योग में सर 9 गो खिलाड़ी का निकल जाएगा, तो 2 गो जो खिलाड़ी का बच जाएगा, ये कप्तान का और छोटका खिलाड़ी का बच जाएगा ना। तो देखिए कप्तान और छोटा, तो इसी को लिख दे, कप्तान और छोटा को बच जाएगा और छोटा खिलाड़ी का, तो यानी कि कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए क्या, डायरेक्ट यहीं पे मार देते हैं। तो 11 3 33, 11 दूना 22 और 3 25, 11 3 33 है, 11 दूना 22 और 3 25, और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये कितना हो जाएगा? 21 3 63, 24 3 72, 26 3 78। ध्यान दीजिए क्या, ये टोटल को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल को जोड़ लेते ही क्या हम लोग घटा देंगे डायरेक्ट लिख कर, टोटल को जोड़ लीजिए। 3 2 5 8 13, 8 2 10 3 13, 7 7 14, 7 का 21, एगो हासिलवा लेकर, तो 213 घटेगा, तो यानी कि 0, और उसके बाद 4 में से गया, यहाँ देखिए ना 5 में से गया 4, यानी 40 हो जाएगा। 40 हो गया, तो 40 जो हो गया ये दोनों का हो गया। अब एगो ट्रिक है, यहाँ से यहाँ तक करने आएगा। यहाँ के बाद एगो ट्रिक बताते हैं। यहाँ के ट्रिक क्या बताते हैं, हमको सिर्फ कप्तान का पूछा। देखिएगा ट्रिक यहाँ देखिएगा क्या पूछा है, कप्तान का क्या होगा? कप्तान, और एक और है छोटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर जितना शेष बचेगा उसमें जाए वो खिलाड़ी, देखिए 2 है तो यहाँ 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? कितना बचेगा हो, यानी कि आपका क्वेश्चन कितना है, क्या नंबर है? 31 ना है वो, 31 है, कितना है? तो 31 है,
यानी कि कितना हो जाएगा, हो कहीं पे मिस्टेक हो गया है क्या घटाने उठाने में। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना है, याद रखिएगा। इतना काम तक ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ओकरा आगे दिक्कत हो रहा है क्या, हम है ना ठीक बताएंगे ठीक। अब इसके आगे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जितना शेष आएगा शेष में से हमेशा घटाना है कम वाला, कभी कम बोलेगा चाहे अधिक बोलेगा उसको हमेशा घटा देना। शेष में सर ध्यान दीजिएगा, कम और अधिक वाला घटाना है, कम और अधिक वाला घटाना है, कम और अधिक वाला घटाना है। कम या अधिक वाला नहीं दिख रहा होगा, घटाना है, ये काम कीजिएगा जरूर, ध्यान दीजिए क्या, शेष में से कम या अधिक वाला घटाना, कम और अधिक वाला घटाना है, याद रखिएगा। तो शेष कितना है 40 बचा हुआ है, 40 में सर कितना कम या अंतर बोल रहा है, तो देखिए ना कह रहा है क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा क्या, ऐसे सवाल नीचे भी है, नीचे वाला भी वही सवाल है, इसको नहीं समझे तो अगला आगे समझ में आएगा कि टीम का कप्तान सबसे छोटे खिलाड़ी से 8 वर्ष बड़ा है, यानी कम वाला या अधिक मतलब बड़ा वाला घटा लेंगे, तो 8 वर्ष बड़ा है तो 8 घटा लेंगे, तो अब 32 आ गया। अब इसके बाद जो आएगा रिजल्ट, ध्यान दीजिएगा क्या, जो आएगा रिजल्ट उसमें फिर देखिएगा, फिर जो आएगा रिजल्ट उसमें 2 से भाग दीजिएगा, यानी कि 16 आ गया। 16 यहाँ भी लिखेंगे, 16 यहाँ भी लिखेंगे, और जितना जो अधिक रहेगा उसमें अधिक प्लस जोड़ देंगे, और जितना जो कम रहेगा उसमें घटा लेंगे। तो देखिएगा कप्तान अधिक है 8, तो 8 जोड़ देंगे तो 16 8 24 हो जाएगा। देखिए ना जोड़िएगा तो दोनों का योग 40 है ना, है 40 आएगा, तो यानी कप्तान का पूछा है तो इसलिए आपका 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत अच्छा टेक्निक है, ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए क्या, 32 नंबर देखिएगा, आज 32 इसको देखिए जल्दीबाजी दिख जाइएगा तो जल्दीबाजी में आप भी खींचिएगा। कह रहा है एक परिवार में 6 गो लड़का है, 6 लड़का का औसत आयु इतना है, तो 6 का योग कैसे पता चल जाए, 6 गो लड़का है, औसत आयु 8 है, 6 8 48 हो जाएगा। चलिए 48 योग हो गया। अब कह रहा है लड़के के माता पिता का औसत है, अब कह रहा है इन लड़कों के माता पिता की औसत आयु 22 है। इन लड़कों मतलब 6 गो पहले वाला, 6 गो लड़का, अब माता पिता, माता पिता मतलब माता और पिता 2 गो बढ़ गया, तो माता पिता देखिएगा, इसका मतलब डायरेक्ट कहिए ना कि 8, अब 8 गो हो गया, 8 का योग कितना हो जाएगा, तो 8 गो संख्या का योग कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, मतलब 22 गो है तो 22 8 36 से 176 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब चलिएगा, तो पूछ रहा है कि माता की आयु क्या है, इसमें बोल दिया है ना, ध्यान दीजिएगा गौर कीजिएगा कि उनके पिता की आयु की माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। पिता की आयु जो है ना माता से 8 वर्ष अधिक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये 6 गो पहले लड़का है, सिर्फ बेटा है, अब इसमें 2 गो जो शामिल हो गया है फादर तथा मदर, तो देखिएगा तो इसमें सर ई वाला देखिएगा 176 में सर ये वाला घटाइएगा ना, तो जो आएगा है ना, देखिए ना 176 में से ये 48 घटा लीजिएगा, ये 48 इसमें शामिल है ना, उसके बाद है ना 48 शामिल है ना, उसके बाद ये बढ़ गया है कब, जब इसमें माता पिता भी शामिल है, समझ रहे हैं ना। तो 6 घटा लीजिएगा तो जो बचेगा 2 गो का योग बचेगा, 2 का योग बचेगा, जो दोनों क्या है माता पिता है। तो देखिएगा 8 में सर 16 में 7 गया 8 है, उसके बाद 16 में सर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए गौर कीजिएगा, ये बचेगा कितना, 16 में सर गया 12, यानी 128 बच गया। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो शेष बचता है तो शेष में सर 128 में सर जितना बढ़ या
एथी बोलेगा, जितना कम या ज़्यादा बोलेगा उसको हमेशा घटाएंगे, जितना कम या ज़्यादा बोलेगा उसको हमेशा घटाएंगे। तो कितना कम बोल रहा है, तो 8 वर्ष अधिक बोल रहा है, तो 8 को हमेशा घटाएंगे। तो 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 120, इसमें हमेशा 2 से भागा तो ये 60 हो जाएगा। तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ भी 60 लिख देंगे, यहाँ भी 60 लिख देंगे और यहाँ भी 60 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिएगा क्या है, फिर जिसमें जो 12 बोला है उसको 12 कर देंगे। तो किसको 12 कर रहा है, तो कह रहा है कि माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। तो माता की आयु से पिता की 8 वर्ष अधिक है, तो 60 पहले कर दिए ना ये दोनों के बराबर में, तो ये अधिक है तो फिर इसमें अधिक 60 जोड़ देंगे, यानी कि ये 68 हो जाएगा। आपसे ये हो गया 60, तो आपसे माता का पूछा है, तो माता का कितना हो जाएगा 60 है आपका आंसर, और 60 जोड़िएगा तो 128 भी होगा। चलिए आगे देखा जाए क्या। 33 नंबर, कह रहा है एक विद्यालय में अध्यापकों की 10 अध्यापकों में सर एक अध्यापक का सेवा निवृत्त होने पर, मतलब उसका सेवा खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया मतलब क्या, मर गए क्या, चले मतलब ख़त्म हो गया, दुनिया से चलेगा नहीं, मतलब ड्यूटी से इसका एक्सपायर हो गया। अब देखिएगा 25 वर्ष के अध्यापक के स्थान पर, तो 25 वर्ष के अध्यापक के स्थान पर 3 वर्ष कम हो गया, मतलब 10 गो अध्यापक है, 10 गो अध्यापक में सर एगो 25 वर्ष के स्थान पर, ध्यान 25 वर्ष के अध्यापक ने उसका स्थान लिया। तो 25 वर्ष का स्थान लिया तो हुआ का, ध्यान दीजिएगा 25 वर्ष का स्थान लिया। देखिएगा जब भी से क्वेश्चन आएगा तो ट्रिक लगाइएगा। अब टोटल कितना है 10 गो, तो एवरेज में 3 की, देखिएगा औसत आयु में 3 कम गया, तो मतलब 10 पर 3 कमा होगा, तो यानी कि कम गया तो माइनस, याद रखिएगा कम गया तो माइनस, बढ़ गया आ गया तो यानी कम गया, तो 10 तिहाई 30, यानी कि 30 मतलब कम गया, और 30 कम गया। अब एगो देखिएगा एक अध्यापक है, एक अध्यापक जो है वो आने की वजह से 25, देखिए ना 25 कह रहा है आज ध्यान दीजिएगा 25 वर्ष के अध्यापक ने उसका स्थान लिया है। तो 25 वर्ष का आया है मतलब जूटा है, आया है मतलब जूटा, ही ट्रिक बता रहे हैं, आया है मतलब जूटा है मतलब प्लस, यहाँ समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा उसको जाने से मतलब ये अंतर आ गया, तो समझ रहे हैं ना, उसको जाने से एवरेज में 3 का अंतर आ रहा है, तो टोटल पर 3 का अंतर आएगा तो 30 का कमी हो गया, लेकिन वह आ गया बेचारा, फिर आया ना तो 25 उसका है ना स्थान घेरता है, मतलब 25 बढ़ता है। तो याद रखिएगा जब 20 आएगा तो बढ़ेगा, तो मतलब जोड़ का कमेगा तो माइनस में, जब 20 का क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा 2 रंग तक जोड़ के 1 रंग तक घटाकर होता है, 2 रंग तक जोड़ के 1 रंग तो घटाकर होता है, याद रखिएगा। ऐसे करने से इस फार्मूला पर क्या निकलता है, अंतर बाहर होता है, अंतर निकलता है। तो देखिए 2 रंग तक इसको जोड़ देंगे, 2 रंग तक जोड़ देंगे, और 1 रंग मतलब 2 रंग है ना, प्लस माइनस 2 किस्म का है, तो 2 रंग तक जोड़ के 1 रंग एक के जैसा, मतलब माइनस माइनस एक के जैसा है तो घटाएंगे, प्लस प्लस एक के जैसा है तो घटा लेंगे। तो 2 रंग तक जोड़ के 1 रंग से घटा कर, तो ऐसे करने से यानी कि 2 रंग तक जोड़ देंगे तो यानी कि 5 हो जाएगा, 3 2 5, यानी कि 55 ईयर्स का वो आदमी था। ऑप्शन नंबर कितना तो कह रहा है, तो कारण सेवानिवृत्ति होने के कारण उसकी आयु कितनी थी, सेवानिवृत्ति होने वाले अध्यापक की आयु कितनी थी। तो ऐसे करने से अध्यापक का ही निकलता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आंख मूंद के बनाइएगा, पक्का सही बनेगा। ये ट्रिक है, हालांकि मेथड से बनाइएगा तो किताब में देख लीजिएगा एक्स मार्कर बनाया होगा। आगे देखा जाए क्या, 34 नंबर, 34 नंबर, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस पर है, कह रहा है 120 छात्रों का औसत 35 था, यदि उत्तीर्ण मतलब पास होता है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होता है। यदि पास छात्रों का औसत इतना, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत इतना, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी। चलिए ध्यान, जब भी से क्वेश्चन आएगा तो एलिगेशन में पर, अब देखिए ना यहाँ देखिएगा टोटल पर 35 एवरेज है, यहाँ 35 लिख देंगे। अब पास, तो पी से पास, एफ से फेल,
अब देखिएगा पास का कितना है 39 है तो 39 लिख दीजिएगा। फेल का कितना है, ये फेल का 15 है तो 15 लिख देंगे। ये घटेगा तिरछा तिरछी तो घटा लीजिए, तो यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20, यानी 20 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा यहाँ घटेगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 कम 4 4 5 20 हो जाएगा। अब कुल कितना है, तो टोटल 5 गो एगो का एगो हो गया, टोटल 6 है, लेकिन शुरू में टोटल कितना दिया है संख्या में 120 है। और टोटल मतलब ये पास और फेल दोनों मिल गया, इसका मतलब दोनों के दोनों स्टूडेंट है ना होगा पास और फेल। पास और फेल मतलब टोटल स्टूडेंट 6 गो हो गया, 6 से काटेगा 6 दूना का 12, अनुपात 1 का वैल्यू 20 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है पास का, तो 20 पचे 100, यानी 100 गो स्टूडेंट जो था पास वाला था, पास वाला है तो पास वाला के सामने ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर, 35 35 क्या कह रहा है 35। एक परिवार में दादा दादी माता पिता और 3 बच्चे हैं। दादा दादी का औसत है 67 और माता पिता का औसत है इतना, और बच्चों की औसत है 6, तो परिवार के कुल कितनी संख्या। ये देखिएगा दादा दादी आदमी की संख्या जोड़िए, दादा फिर दादी, दादी मतलब कै गो हो गया, 2 गो हो गया। माता पिता, माता या माता पिता, माता पिता, माता पिता, ये भी 2 गो हो गया। और 3 बच्चे, 3 बच्चे, ये तो खुला बोल रहा था 3, तो टोटल मतलब कुल परिवार का, परिवार कितना होगा, परिवार की संख्या जो हो गया 4 3 7 गो हो गया। अब देखिएगा तो परिवार का एवरेज पूछ रहा है, तो परिवार का एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज बराबर क्या कैसे निकलेगा, नीचे में संख्या से भाग देंगे, तो नीचे में तो हम जाने कि 7 से भाग होगा, लेकिन ऊपर में योग पता चलना चाहिए सातों का, तो योग तुरंत ना पता चल जाएगा। तो देखिएगा 2 गो है, तो 2 गो का 2 गो जो दादा दादी है सब लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा हुआ है कि दादा दादी का औसत आयु कितना है 67 है, 67 गुने 2 कर देंगे तो दादा दादी का योग पता चल जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, फिर कह रहा है माता पिता का 65 है, तो 65 तो माता पिता मतलब 2 गो, तो 35 है, तो 35 गुने 2 पता चलेगा, तो माता पिता का कुल योग पता चल जाएगा, कोई दिक्कत। फिर कह रहा है 3 गो बच्चा है, 3 गो बच्चा है तो 3 लिख दिए, अजीज का औसत आयु 6 है, तो 3 गुने 6 कर देंगे, तो तीनों बच्चा का योग पता चल जाएगा। अब इसको काम कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 7 दूना का 14 और 6 दूना 12 1 13 और उसके 35 दूना का 70 और 3 6 का 18, और उसके बाद क्या है 8 4 12 हो गया, 8 4 12 हो गया, और उसके बाद 7 1 8 3 11 1 12 हो गया, और उसके बाद 1 1 2 हो गया, ठीक तो है, आई 7 है, कोई दिक्कत। 8 4 12 और उसके बाद 7 1 8 8 3 11 1 12 और उसके बाद 1 1 2। अब 7 से काटिएगा तो कै मतलब में कटेगा हो, 7 का 21 हो जाएगा, और 7 का 21 हो जाएगा, ठीक तो है। और 7 कम 7, अब बच गया 5, तो कितना हो जाएगा 31.5 बट्टा 7, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर, 36 कह रहा है 36, 11 परिणाम का औसत 60 है, तो 11 गुने 60 कुल पता चल गया योग टोटल का। अब कह रहा है कि पहले 5 परिणाम का औसत, तो पहले 5 मतलब 5 गो का है, औसत कितना है 58 है, तो 5 गुने 58 हो जाएगा। और अंतिम 5 मतलब ये 5 गो का अंतिम 5 का औसत कितना है 56 है, तो 56 हो जाएगा, 5 5 10 गो हो गया। तो पूछ रहा है कि 11, तो छठा परिणाम क्या है, सही बात है, तो ये दोनों घटा लीजिएगा, तो ये जो आएगा रिजल्ट 6 आएगा। अब नहीं समझ में आएगा छठा परिणाम, तो नहीं समझ में आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, समझाना हमको काम है, समझाएंगे और क्या कर सकते हैं। देखिए क्या, जैसे 11 को जोड़, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवा आठवा, ये 9वां 10वां 11वां,
शुरू के पहले 11 का है तो 11 गुने 60 कर दिए तो 11 का योग पता चल गया। शुरू के 5 गो, शुरू के 5 गो का ये योग है और अंतिम के 5 का, तो अंतिम के 5 का ये योग है। तो देखिएगा तो शुरू के और अंतिम के है ना जोड़ के, तो शुरू का योग ये टोटल हो गया और ये अंतिम का योग जोड़ दिए तो ये बीच वाला एगो बच गया है बेचारा, तो बीच वाला का निकालना ही है। तो इसमें जो है इसमें सब शामिल है, ये 11 गुने 60 की है तो इसमें 6 भी शामिल है, लेकिन इसमें एगो शुरू के 5 है और अंतिम के 5 है। तो मतलब ये टोटल में सर ये वाला हटा दीजिए, ये वाला हटा दीजिए, तो यही ना बचेगा। तो चलिए आगे देखा जाए। सवाल आपका हो गया है, गुना करते रहिए। 11 छक 66 है और उसके बाद 8 5 40 5 3 50 25 4 29 और उसके बाद 6 5 30 और 50 25 3 28, 6 5 30 50 30 28, 660 और उसके बाद 0 9 8 70 और 2 2 4 1 5, अभी घटेगा तो 0 और 16 में 7 गया 9 यानी कि 90। चलिए 90 ऑप्शन नंबर आपका छठा परिणाम 90 था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर 37 कह रहा है एक क्रिकेटर खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत रन संख्या 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाकर अपने औसत रन संख्या में 6 वृद्धि कर लेती है, तो उसकी नई रन औसत रन क्या होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट SHOR शॉर्ट ट्रिक, ध्यान दीजिए क्या जितना पारी में रन बनाएगा, याद रखिएगा, जितना पारी में रन बनाता है उसको चुपचाप लिख देंगे। देखिएगा जितना ही पारी में उसको रन बनाता है, ध्यान दीजिएगा, तो 11वीं पारी में 108 रन बना कर आता है, तो 11वीं पारी में बनाता है, तो जितना पारी में प्रवाहित जितना पारी में रन बनाएगा उससे एक पारी कम लिखेंगे, ठीक है। जितना पारी 11वीं पारी में बना रहा है तो 11 में से एक कम लिखेंगे, 11 माइनस 1 लिखेंगे, याद रखिएगा। जितना पारी में रन बनाएगा उस पारी से एक कम लिखा जाता है, जितना वृद्धि करे या कमी करे उससे गुना, तो 6 का वृद्धि करता है तो 6 से गुना। अगर वृद्धि करेगा, ध्यान दीजिएगा उल्टा बात है, यहाँ देखिएगा वृद्धि करेगा तो माइनस लेकर चलेंगे और कमी करेगा तो प्लस लेकर चलेंगे, तो ये वृद्धि करता है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा तो क्या कर रहा है, तो वृद्धि करता है तो माइनस लेकर चलेंगे 108, जितना तो 108 है ना, वृद्धि चाहे कमी करे तो 108 रन बनाता है, और जितना रन बनाएगा तो उसको लिख देंगे तो 108 रन, बस 108 रन बनाकर जितना वृद्धि करे या कमी करे, वृद्धि करेगा, ये वृद्धि किया है तो माइनस और जो रनवा था लगा देंगे, और कमी करता तो प्लस का चिन्ह। बस ऐसे करने से ये देखिएगा ये मतलब अगिलका पारी का आता है एवरेज आता है, अगिलका पारी का एवरेज आ जाता है, समझ। ऐसे करने से तो 11वीं पारी का आएगा, जैसे कि 11वीं पारी का एवरेज आएगा, ऐसा समझिएगा 10वीं पारी का एक निश्चित है, तो वो नहीं समझिए। जैसे कि कितना 108 रन जो बना रहा है 11वीं पारी में ना, तो ये जो आ गया 11वीं पारी का ही आता है, याद रखिएगा। तो यहाँ 10 छक्का 60 है, 60 में सर 108 घटेगा तो माइनस में 48 बचेगा, माइनस में कभी रन नहीं होता है इसीलिए माइनस को छोड़ दीजिएगा, 48 रन, 48 औसत रन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे 38 नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 38 11 संख्या का औसत इतना है, जिसमें पहली 6 संख्या था, 6 गुने 10.5, 6 का योग हो जाएगा। अब फिर क्या कह रहा है, कह रहा अंतिम 6 संख्या, मतलब 6 6 12 हो जाएगा, 12 संख्या यानी एगो दोबारा गिना गया है, तो 6 गुने
अंतिम 6 संख्या का औसत कितना है 11 है, 11.4 है, सॉरी, 6 6 12। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि तो मध्य संख्या क्या होगा, तो मध्य संख्या क्या होगा, तो इसमें सर 6 6 12 वो संख्या हो गया, 6 अगर देखा जाए रियल में तो है 11 वो संख्या, तो ये मध्य निकल जाएगा, मध्य, क्योंकि मध्य वाला 2 बार गिना गया इसलिए ये 12 हो गया, समझ रहे हैं ना। तो मध्य संख्या कैसे निकलेगा, तो इसमें सर 11 वो संख्या है, तो 11 संख्या का शुरू में बोल दिया है कि इसका एवरेज 10.9 है, तो यह 12 हो गया, इसीलिए इसको है ना हमेशा घटाव होता है बड़ा में से छोटा, तो याद रखिएगा इस सब बात को। तो चलिए आगे देखा जाए। अब समझ में आया कि नहीं, तो इसको भी समझाना पड़ेगा। जैसे देखिएगा 1 गो 2 गो 3 गो, यहाँ 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11। देखिएगा 6 गो संख्या अगर लेते हैं तो इधर से 6 गो ले लिए, फिर अंतिम से 6 गो लेते हैं तो ये वाला ले लेते हैं, तो देखिएगा तो ये वाला जो दोबारा गिना गया ना, इसलिए गिना गया, तो इसी में दोबारा गिनायल होगा। तो अब देखिएगा ये टोटल 11 संख्या का योग इधर घसका लेंगे, जो दोबारा गिनाया होगा वो बच जाएगा, क्योंकि 11 में यह एक बार इसमें शामिल है। चलिए आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या, यानी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 5 30, और उसके बाद 6 एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद कर लेंगे, दशमलव है, तो फिर क्या हो जाएगा 1 6 4 की 24 है, 11 6 66 और 2 68, एक अंक के बाद है तो एक अंक कर लेंगे। ध्यान दीजिए क्या, अब यहाँ देखिएगा काटेगा तो 11 9 99 हो जाएगा, 11 1 11 एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद कर लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 0.4 हो जाएगा, हाँ, इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा, और 6 6 12 1 13 हो जाएगा। इसमें सर 119.9, यानी कि 14 में से 9 गया 5 बचेगा, और उसके बाद 9 गया 1 बचेगा, और उसके बाद कितना बचेगा, ये 2 में से गया 1, यानी 11.5 आ रहा है। क्या है ऑप्शन में है कहीं पे 11.5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 39 नंबर, 39 को क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या है, किसी वर्ष में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3400 है, ये इस व्यक्ति के पहले 8 महीना की मासिक आय 3160 रुपया है, तो अंतिम 5 महीना का इतना है, तो उस व्यक्ति की 8वें माह की आय क्या है। अच्छा 8वें माह, देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। अच्छा देखिएगा, किसी वर्ष का मतलब होता है 12 महीना, तो देखिएगा तो 12 महीना का, ध्यान दीजिएगा, 12 महीना का मतलब 12 महीना का औसत मासिक आय 3400 है, तो 3400 गुने 12 या 12 गुने 3400, ये टोटल 12 महीना का पता चल गया। अब क्या कह रहा है इसमें, देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है पहले 8 महीना, तो पहले 8 महीना का 3160 रुपया लेता है। अब फिर क्या कह रहा है, आगे देखते हैं, फिर इसमें क्या कह रहा है कि अंतिम 5 महीना का औसत आयु, अंतिम 5 महीना का, तो 5 गुने 4200 4120, और तो इसका इतना लेता है, तो 8 और 5 यहाँ 13 महीना हो गया। तो 13 महीना कब हो गया, एक साल में, जो कोई ना कोई एक बार दोबारा गिना गया होगा, तो 13 में सर 12 घसका दीजिएगा, तो जो दोबारा गिना गया हो उसी का आएगा। तो पूछ रहा है दोबारा 8वीं वाला, 8वीं पूछ रहा है कि 8वीं माह, तो देखिएगा क्या है 8वें माह का एवरेज, समझ में आया, जैसे कि पहला, दूसरा और तीसरा, और ये चौथा, और ये 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां, यही ना हुआ। अच्छा 12 गुने 3400 कर दी तो टोटल का योग हो गया। अच्छा शुरू का 8 गो अगर लेंगे तो यहाँ तक हो जाएगा। अब अंतिम में 5 गो लेंगे, अंतिम में बचल 1 2 3 4 गो लेंगे 5 गो, तो फिर यह तो 8 दोबारा ले लिए, तो यही एक्स्ट्रा इसमें हो गया है। तो ये टोटल में सर 12 घटा लेंगे तो एक्स्ट्रा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। चलिए तो एक्स्ट्रा वाला बच जाएगा, तो यहाँ पर अब यहाँ पर काट कूट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 3160 है तो 3160 लिख दिए हैं,
4120 है तो 20 ठीक है। चलिए अब इसको घटा लीजिएगा। इसमें क्या करना होगा, 0 के 0 8 का 48, 8 4 12, 0 अच्छा 48 के 8 हासिल 4, 8 4 12, 8 का 24 1 25 ठीक है। और उसके बाद यहाँ 0 के 0, 5 दूना का 10, 5 1 6, और उसके बाद 5 का 20 चलेंगे। और उसके बाद कितना हो जाएगा, 0 का 0, 0 का 0, बढ़ चौक 48, 12 36 और 4 40। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 और उसके 6 यहाँ 8 हो जाएगा। और उसके बाद कितना, 6 2 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ 2, और उसके बाद 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ घटेगा 40 और 800 तो 0, और उसके बाद 8, और उसके बाद यहाँ 0, और उसके बाद यहाँ देखिएगा यहाँ 5, 50 80 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। चलिए आगे देखा, 40 नंबर, क्या कह रहा है, 20 छात्रों का कि एक कक्षा में 30 केजी भार वाले के स्थान पर एक छात्र नया लेने के औसत भार इतना का वृद्धि हो जाता है। औसत भाग जो वृद्धि हो जाता है, 20 गो छात्र है, 20 गो छात्र है, औसत भाग वृद्धि हुआ 0.7 का वृद्धि जैसे होगा तब प्लस था 20 पर वृद्धि हुआ होगा, यानी कि गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 75 दूना का 150, 75 दूना का 150, 0 है तो 0, 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर हम बैठा देंगे, कोई दिक्कत तो बैठा देंगे तो यह दशमलव हटेगा तो क्या 15 बच गया। वृद्धि है तो प्लस, याद रखिएगा वृद्धि है तो प्लस। अब क्या कह रहा यहाँ पर देखिएगा, गौर कीजिएगा क्या कह रहा, अब कह रहा है 30 किलो जो भार है, देखिएगा 20 छात्रों के एक कक्षा में एक 30 केजी भार वाले के स्थान पर नया आ जाता है, तो 30 केजी वाला के स्थान पर आया है, इसका मतलब 30 केजी वाला भार चला गया मतलब निकल गया, कमी हो गया, 30 केजी कमी हो गया। तो इतना सही, तो कमी मतलब माइनस, दो रंग तक जोड़ देंगे तो प्लस माइनस है तो जोड़ देंगे, माइनस माइनस रहेगा तो घटा लेंगे, प्लस प्लस रहेगा तो घटा लेंगे, लेकिन 2 कलर रहेगा, 2 जैसा रहेगा, दोनों अलग अलग रहेगा, प्लस माइनस तो जोड़ देंगे तो 45। ऐसे करने से आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता है। तो ऐसे करने से नए छात्र का भार कितना होगा, तो नए छात्र का भार आपका 45 होगा, जो ऑप्शन नंबर नए का भार। ऐसे करने से अंतर निकलता है, तो अंतर क्या आएगा, जो नए का या उसी का ना अंतर, ये दोनों पर अंतर निकलता है, समझ रहे हैं ना। इसे बता दिए हैं, पूरा है ना, 2 रंग तक जोड़ के 1 रंग तक घटा कर, या ट्रिक बताया। अगर आपको मेथड देखना है तो बुक में बनाया हुआ यार, ऐसा ही क्वेश्चन एगो आया था ना, हो कहाँ पर था, 40 के इधर पर कहीं था आपका, हमको याद नहीं है, तब 33 था, तो 33 से 40 से सेम सवाल है, दोनों एक ही कंसेप्ट पर बनता है। समझ में आया होगा क्या, क्लास थोड़ा लंबा चला है इसीलिए, है ना। अभी इतना ही रहने दीजिए, है ना, आज की सेवा इतना ही।